भूटान के 2 दिनों का दौरा पूरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं और आते ही उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। भूटान से ही प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया था कि भारत इस धमाके की तह तक जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और दिल्ली लौटते ही वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। अब से 1.5 घंटे बाद यानी शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक करने वाले हैं। कैबिनेट पर सुरक्षा समिति की इस बैठक में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले सीसीएस की बैठक अप्रैल महीने में पहलगाम हमले के बाद 2 बार हुई थी। पहली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी, जब पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौटे थे। वहीं दूसरी बैठक 30 अप्रैल को हुई थी, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में तीनों सेनाओं को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दी गई थी। और इस वजह से अब से कुछ देर बाद होने वाली सीसीएस की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौटते ही एक्शन में हैं। उन्होंने भूटान से दिल्ली लैंड करते ही सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल का रुख किया और वहां घायलों से मिले। इसके बाद वो सीसीएस की बैठक करने वाले हैं। इन सब के बीच एनआईए ने जांच की शुरुआत कर दी है। एनआईए के एडीजी विजय साखरे के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत ने अब तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पलटवार की गीदड़ भभकी पहले ही देने लगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीसीएस की बैठक और जांच को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा और मंजीत नेगी जुड़ रहे हैं और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हिमांशु, पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने पहले भूटान की जमीन से, वहां से सबसे पहले इस पूरे मामले पर कहा कि इंसाफ किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली आते ही घायलों से मुलाकात और अब सीसीएस की बैठक होगी। श्वेता जी, देखिए श्वेता, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भूटान की जमीन से ये कहा था कि जिन्होंने भी ये दिल्ली में ब्लास्ट किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। आपको याद होगा कि जब घटना हुई थी और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बिहार में जाके कहा था कि आतंकियों को जो है पहलगाम के, उनको उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीज फायर की घोषणा हुई, उससे पहले भारत सरकार ने यह साफ कर दिया था कि अगर इस तरीके की आतंकी घटना दोबारा होगी तो भारत उसे जो है एक्ट ऑफ वार के तौर पर देखेगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है उनके रक्षा मंत्री लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अगर भारत ने कुछ किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन आज सीसीएस की बैठक है और सीसीएस की बैठक के अंदर जो है दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी जितनी जानकारी है वो साझा की जाएगी और ये बताया जाएगा कि किन लोगों का इसके पीछे हाथ है। क्योंकि अभी जो है एनआईए वो पूरी जांच कर रहा है और जितनी जानकारियां हैं वो शेयर की जाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से पूरी छूट है जांच एजेंसीज को और कि जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको पकड़ा जाए और उनको फिर जो है सजा देने का काम जो है वो किया जाएगा।